हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। बहुत दिन से हम आप लोगों को कोई ना कोई स्टडी से रिलेटेड टिप्स बताते रहे हैं, लेकिन आज मन कर रहा है आप लोगों को एक कहानी सुनाने का। तो आप में से जो इच्छुक है कहानी सुनने का वो इस वीडियो को लगातार देखे और पूरी देखे, और जिसका मन नहीं है तो जाइए, आपको जो दूसरी मूवी वगैरह या एंटरटेनमेंट जो कुछ भी देखना है आप उसे देख सकते हैं। तो आपको बता दें कहानी कुछ इस तरीके की है। ये कहानी गुरु और शिष्य की है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक समय की बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य और अनेक शिष्य रहा करते थे, और एक हमारे गुरुजी भी रहा करते थे। तो हमारे गुरुजी तो जो थे वो एक शिष्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा प्रेम भी करते थे, बहुत अच्छा ज्ञान भी देते थे, ठीक है ना। तो समय के साथ बीतता गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया तो देखा कि उस शिष्य का जब जाने का समय हुआ, उनकी जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, तो जब जाने का समय हुआ तो गुरुजी ने शिष्य को एक दर्पण दिया। क्या दिया? दर्पण। और इस दर्पण के अंदर एक विशेषता थी कि लोगों के मन में उस दर्पण को जो इस दर्पण को देख लेता है उसके मन में क्या भाव चल रहा है वो दर्पण साफ बता देता था। इसकी ये विशेषता थी। तो जैसे ही ये दर्पण मिला शिष्य को, शिष्य बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश। और खुश होने के बाद में उसने देखा कि भाई इस दर्पण के अंदर इतनी अच्छी विशेषता है, क्यों ना सबसे पहले ट्राई गुरुजी के ऊपर कर लेना चाहिए। तो उसने दर्पण को क्या काम किया, गुरुजी की तरफ मोड़ दिया। तो उसमें पता चला कि गुरुजी के अंदर कुछ बुराइयां थी, जैसे उनको क्रोध वगैरह आ जाता था, कुछ थोड़ा बहुत अहंकार वगैरह होता था। तो गुरुजी के अंदर भी थोड़ी बुराइयां निकल आईं। उसके बाद में उसका मन शिष्य का थोड़ा दुखी हुआ कि हम तो सोचते थे कि हमारे गुरुजी के अंदर कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन गुरुजी के अंदर भी बुराई है। अब उसने क्या काम किया, उस दर्पण को लेकर, जो दर्पण था उसे लेकर अपने भाई घर चला गया। घर जाने के बाद में जब वो घर से निकला अगले दिन, तो उसने जो उसके खास मित्र थे, मित्र की तरफ उसने दर्पण की तरफ दर्पण दिखाया और देखा कि मित्रों के अंदर भी थोड़ी बहुत बुराइयां निकली। रिश्तेदारों के बीच में देखा, रिश्तेदारों में और ज़्यादा बुराइयां देखी उसने। दुखी हर जगह से हुआ। फिर लास्ट में जब शाम को घर पर आया तो उसने माता पिता की तरफ भी दर्पण मोड़ दिया, और देखा कि माता पिता के अंदर भी बुराइयां उनके अंदर भी छुपी हुई थी। अब उस दर्पण को लेकर वो जो शिष्य था थोड़ा विचलित हो गया, मूड उसका ऑफ हो गया। वो दोबारा पहुंचा अपने गुरुजी के पास और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, इस दर्पण से मैंने अनेक लोगों को देखा है, माता पिता हो गए, मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, यहाँ तक कि मैंने आपको भी देखा। इसमें सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां मैंने ज़रूर देखी। इतना सुनते ही हमारे गुरुजी जो थे वो थोड़ा मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद थोड़ा सा जो वो दर्पण था वो मोड़ दिया शिष्य की तरफ। कहाँ मोड़ दिया? शिष्य की तरफ मोड़ दिया। जब शिष्य की तरफ मोड़ा तो उसके अंदर, शिष्य के अंदर ने देखा कि उसके अंदर अहंकार, उसके साथ साथ में क्रोध, उसके साथ में लालचीपन, उसके साथ साथ में अनेक प्रकार की, जिसे बोलते हैं नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की अनेक बुराइयां शिष्य के अंदर मौजूद थीं। इसे देखकर शिष्य जो था वो चौंक गया। तब हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा, ये जो दर्पण जो था ना, मैंने अनेक प्रकार के लोगों को देखने के लिए नहीं दिया था। ये मैंने दिया था कि आप अपनी अंदर जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को देखकर आप अपने अंदर सुधार ला सकें। जितना समय आपने और लोगों की बुराइयों को देखने में खर्च किया है, अगर उसी समय को आप अपनी बुराइयों को ठीक करने में किया होता ना, तो आज आप एक बहुत अच्छे और माइंड से ले लो या अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बन चुके होते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और यही हर एक व्यक्ति की
अंदर ये कमी है कि वो दूसरे लोगों में क्या कमी है उसमें वो बहुत ज़्यादा रुचि लेता है, लेकिन खुद के अंदर क्या कमी है उसमें वो कभी रुचि नहीं लेता। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। लेकिन जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है कि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के अंदर जो कमियां हैं उनको ढूंढने में समय बर्बाद ना करके, जो हमारे अंदर कमियां हैं उन कमियों को पता करके उनको सुधारने में लगाया जाए तो हमारा जो जीवन होगा वो एक सुखमय हो जाएगा। होगा या नहीं होगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, होगा या नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि अगर जो व्यक्ति अपने अंदर की सिर्फ कमियों को सुधार लेगा तो उसका ये जो लाइफ है वो एकदम मस्त और बढ़िया चलेगी। लेकिन हमारे अंदर कमी है कि लाख हम पड़ोसी के अंदर, लाख हम दूसरों के अंदर, लाख हम रिश्तेदारों के अंदर, लाख हम अनेक लोगों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी भी उस दर्पण को अपनी तरफ मोड़कर नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो हमें सिर्फ अपनी कमियों को दूर करना है और अच्छे तरीके से उन कमियों को पता करके उनमें सुधार लाना है। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से कुछ भी समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, यस सर हमें इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सीख ज़रूर मिली है। और ऐसे ही अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, स्टोरी वगैरह और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जो आप जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।